मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीट्रिक और मीट्रिक स्पेस क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज मीट्रिक? मीट्रिक क्या होती है और मीट्रिक के बाद में यदि मीट्रिक स्पेस बनता है तो वो मीट्रिक स्पेस क्या होता है, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। मीट्रिक क्या होती है? अपन यदि इसके बारे में डिस्कस करें तो अपन ये मान के चलेंगे कि मान लीजिए X बी ए नॉन एम्प्टी सेट। अपन ये मान लीजिए X कोई नॉन एम्प्टी सेट है। यदि इस नॉन एम्प्टी सेट जो X अपन को ले रखा है, यहां अपन एक कोई फंक्शन डिफाइन करें, वो फंक्शन क्या होता है? अपन ये करेंगे चलें कि लेट ए फंक्शन और मैपिंग f or d, we can say it as d, defined from x cross x to r the set of real numbers। यदि x cross x से r में कोई एक फंक्शन अपन को परिभाषित किया हुआ है और वो फंक्शन जिसको अपन d के द्वारा डिफाइन करते हैं, तो कोई भी फंक्शन, कोई भी मैपिंग d जो x cross x से the set of real numbers में परिभाषित है, वो किस तरह से परिभाषित है? क्या सेट है? d is defined from x cross x to r। इस तरह का यदि कोई फंक्शन अपन को परिभाषित है, कोई मैट्रिक अपन को परिभाषित है, सॉरी कोई मैपिंग अपन को परिभाषित है, और वो कैसा मैपिंग? जो कुछ सर्टेन एक्सियोम्स का पालन करता है, कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। सो लेट ए फंक्शन और ए मैपिंग d डिफाइंड फ्रॉम x क्रॉस x टू r, d which is x क्रॉस x to r, such that the first one which is known as m1, the m1 is dxy is greater than or equals to 0 for all x, y belongs to x. dxy greater than or equals to 0 for all x and y belongs to x. This is known as m2. m1. m2 is dxy is equals to 0 if and only if x is equals to y for all x y belongs to x। x और y के दो, x और y, y x के कोई दो एलिमेंट अपन लेते हैं तो उनके लिए dxy is equals to 0 होगा यदि x is equals to y, और यदि x is equals to y है तो dxy 0 होगा। इसको अपन m2 प्रॉपर्टी बोलते हैं। m3 प्रॉपर्टी is that dxy is equals to dyx for all x y belongs to x। x और y दो एलिमेंट्स यदि x के लेते हैं, उस नॉन एम्प्टी सेट के लेते हैं, तो dxy is equals to dyx होगा। ये तीसरी प्रॉपर्टी जिसको m3 प्रॉपर्टी पर बोलते हैं। और चौथा जिसको अपन m4 प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो m4 प्रॉपर्टी है that dxy plus dyz is greater than or equals to dxz for all x, y, z belongs to x। This property is known as triangular property। तो यदि कोई मैपिंग d या कोई फंक्शन d x क्रॉस x में इस तरह से परिभाषित है कि वो यदि m1 से लेकर के m4 तक की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, यदि इस तरह से सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन जो होगा वो फंक्शन आपका मीट्रिक कहलाता है। then d or dxy is known as मीट्रिक।
नॉन एज मीट्रिक। तो इस तरह से यदि कोई फंक्शन अपने परिभाषित है जो m1 से लेकर के m4 तक की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो ऐसा फंक्शन मीट्रिक कहलाता है। अब इन चारों प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? m1, m2, m3 और m4 प्रॉपर्टीज जो है उनका मतलब क्या, उनका मीनिंग क्या है, क्या उनसे रिजल्ट अपन निकाल सकते हैं, वो रिजल्ट अपन यहां पर निकालेंगे। यहां पर अपन को दे रखा है कि कोई नॉन एम्प्टी सेट x है, उस x के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो जो सेट लिया है उस सेट के x और y और z इस तरह के जो भी अपने एलिमेंट्स लेते हैं वो उस सेट x के एलिमेंट्स कहलाते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि dxy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू x। dxy ग्रेटर देन 0 यानी यदि x के कोई दो पॉइंट x और y लेते हैं तो dxy मींस द मीट्रिक बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y। x और y के बीच की जो मीट्रिक है इसको दूसरे शब्दों में अपन इसको डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो x और y के बीच की जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। वो हमेशा ही कैसे होती है? पॉजिटिव होती है। तो दो पॉइंट्स अपन को किसी सेट के दे रखे हैं तो उन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है मीट्रिक है दैट मीट्रिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इट इज 0। ये 0 भी होती है, कब होती है? जो सेकंड प्रॉपर्टी अपन को कहती है कि dxy इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू y। यदि किसी सेट के दो एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं तो उनके बीच की जो दूरी है वो 0 के बराबर होती है। ये अपने पहले में भी शामिल हो जाता है। तो किसी भी सेट में पहले को m1 को अपन डिस्कस करें तो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी या तो 0 के बराबर होगी, वो तब होगी जब दोनों पॉइंट्स कॉन्सिडेंटल होंगे, या फिर वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। सो फर्स्ट m1 इज dxy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकंड रिजल्ट यहां पर सेकंड प्रॉपर्टी कहती है m2 dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। यदि x के दो पॉइंट्स सेम होते हैं तो dxy का मान 0 होगा, यानी उनके बीच के जो मीट्रिक होगी, जो डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस 0 के बराबर होगी। और यदि दो पॉइंट्स किसी सेट के ऐसे हैं जिनके बीच मीट्रिक की वैल्यू 0 है तो वो दोनों पॉइंट्स आपस में कॉन्सिडेंटल होंगे, बराबर होंगे। ये m2 का रिजल्ट बताता है। यानी दो पॉइंट यदि सेम है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है जिसको मीट्रिक बोलते हैं वो 0 के बराबर होगी, और यदि दो के बीच की मीट्रिक 0 है तो वो दोनों पॉइंट आपस में बराबर होंगे, यानी कॉन्सिडेंटल होंगे। ये m2 प्रॉपर्टी कहती है। m3 प्रॉपर्टी कहती है यदि x के दो एलिमेंट्स x और y है तो dxy इज इक्वल टू dyx। इसको अपन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। यानी कोई दो पॉइंट्स यदि x के लेते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस उन पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती। x से y के बीच की जो डिस्टेंस निकालेंगे वो वही होगी जो y से x के बीच की डिस्टेंस होगी, और इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो dxy इज इक्वल टू dyx के बराबर होगा। ये अपने पास m3 प्रॉपर्टी कहलाती है। m4 प्रॉपर्टी जिसको ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी भी अपन कहते हैं कि यदि x के तीन एलिमेंट x y z अपन लेते हैं तो dxy प्लस dyz यानी x और y के बीच की डिस्टेंस प्लस y और z के बीच की डिस्टेंस, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू dxz। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी को इसको जब अपन नाम देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल कोई यदि ट्रायंगल अपन लेते हैं तो वो ट्रायंगल से अपन ये कह सकते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, यदि ये भुजा और ये भुजा अपन लेते हैं तो इन दो भुजाओं का योग, ये डिस्टेंस ये, यदि अपन ये कहें कि ये x है, ये y है और ये z है, तो x और y के बीच की डिस्टेंस जिसको dxy लेते हैं अपन, y और z के बीच की डिस्टेंस जिसको dyz लेते हैं, तो ये कहता है कि इन दो भुजाओं के डिस्टेंस जो लेते हैं उनका यदि अपन योग करते हैं तो वो तीसरी जो भुजा इसकी होती है x और z, जिसको अपन dxz के द्वारा लेते हैं, इससे हमेशा बड़ी या बराबर होती है। तो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी जो अपन ट्रायंगल से जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के बड़ा या फिर बराबर होता है, वो प्रॉपर्टी आपके तीसरी प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसको अपन ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कहते हैं। सो dxy प्लस dyz इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू dxz। तो यदि अपने पास में कोई फंक्शन d जो x क्रॉस x से रियल नंबर सेट R में परिभाषित होता है और वो इस तरह से होता है कि m1 से लेकर के m4 तक की प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई होती है तो ऐसा फंक्शन d
या जिसको dxy बोलते हैं अपन, और जिनको x और y के बीच की मीट्रिक या डिस्टेंस के नाम से अपन जानते हैं, वो मीट्रिक कहलाती है और इसको अपन d या dxy से डिनोट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।